जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहार वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। परम श्रद्धेय पूज्य चरण इस सम्मेलन के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित स्वामी जी महाराज, मंच उपस्थित विद्वद्वर्य संत समाज, सम उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति शक्ति रूपा माता और बहनों, दो चार बार भगवान का नाम लेंगे बड़े प्रेम से और गर्जना के साथ लेना, ताकि पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम की धारणा से जीव तत्काल मुक्त हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। बोलिए राय रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संसार का प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है। शांति भौतिक पदार्थों से मिलने वाली नहीं। यदि भौतिक पदार्थों से ही शांति मिलने वाली होती तो संसार के प्रत्येक सेठ साहूकार किसी विरक्त संत के चरणों में आकर नतमस्तक नहीं होते। संसार दुखमय है और इसी दुखमय संसार में विचारशील प्राणी सुख की अनुभूति कर लेता है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, लेकिन मृत्यु को संवारने का उपाय बतला सकते हैं। मृत्यु समरती है विचारों से। भांतिकार का कहना है वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। उस आत्म तत्व की प्राप्ति करोड़ों कर्म से नहीं, केवल विचार से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीव को कर्म छोड़ देने चाहिए। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 भक्ति के जिसे उपासना कांड कहते हैं, और तीसरा है ज्ञान कांड, उसके 4,000 मंत्र हैं। 80,000 कर्म कांड के इसलिए बताए हैं क्योंकि 84 लाख योनियों के संस्कार हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं। उसकी सफाई धुलाई करने के लिए जीव को शुभ कर्म करने चाहिए। ये जो आप सत्संग सुन रहे हो ना, ये भी एक प्रकार का शुभ कर्म है। शुभ कर्म करने से जीव का अंतःकरण पवित्र होता है और अंतःकरण पवित्र होते ही वो भक्ति में प्रवेश कर जाता है और भक्ति की पराकाष्ठा पर जब जीव पहुँचता है तब भक्त और भगवान एक हो जाता है।
जिस तरह जल के बिना मछली तड़पती है, उसी तरह भक्त भगवान के लिए तड़पे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। फिर कहीं जाकर सदगुरुदेव की कृपा से साधन चतुष्ट संपन्न से व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। नित्य नित्य वस्तु विवेक मुत्रात् फल भोग विराग शब्दवादी शक्ति संपत्ति मुमुक्षत्वानि। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक हो। नित्य परमात्मा और अनित्य संसार जो आने जाने वाला है। इस लोक और परलोक के सब सुखों का परित्याग। शम मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा सर्दी गर्मी हानि लाभ सहन करना, एक का निश्चय करना और मुमुक्षता, तीव्र मुमुक्षता हो कि इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, आगे पता नहीं पशु योनि वगैरह मिले, तो उसमें सत्संग सुलभ नहीं है। और गुरु की कृपा हो जाए, जब जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आवागमन के चक्रव्यूह से प्राणी छूट जाता है। और गुरु कृपा सभी पर होती है। कोई भी उनके चरणों में कैसे भी किसी भाव से आता, उसका कल्याण होता है। चाहे राजा आए, रंक आए, चोर आए, सिपाही आए, अमीर आए, गरीब आए, सेठ आए, साहूकार, गुरु की शरण में आता है, संत की शरण में आता है, उसका कल्याण होता है। एक बात बताकर वाणी को विराम देंगे। एक संत अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर रहे थे। भागा भागा एक चोर आया, बोले महाराज जी मेरी रक्षा करो, मेरे पीछे पुलिस लगी है। महात्मा जी बोले आजा अंदर, खूंटी पर चद्दर टंगी है, ये ओढ़कर आंगन में सो जा। उस चोर ने वो खूंटी से चद्दर ली, ओढ़कर आंगन में सो गया। महात्मा जी सत्य बोलते थे और उन्होंने कुटिया का दरवाजा बंद नहीं किया। इतने में दो पुलिस वाले आए। एक ने कहा महाराज जी आपने यहाँ चोर देखा है? महाराज जी बोले हाँ, ये सोया पड़ा है। दूसरे पुलिस वाले ने कहा महाराज जी तो नाराज हो गए। अच्छा महाराज जी हमें क्षमा करना, हम आगे देख लेंगे। ओढ़कर सोया हुआ चोर सुन रहा था। वो उठा, उठ के चद्दर खूंटी पर टांग कर चल जाते। राम राम तो करता जा। वो कहता आपसे काहे की राम राम करूं, आपने मुझे पकड़ाने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं, लेकिन ये समझ में नहीं आता मैं बच कैसे गया। महात्मा जी बोले ये जानना चाहता है तो सुन, जो खूंटी पे चद्दर टंगी है ना वो लेके आ। वो लेके आया, कहता इसे खोल देख, इस पे क्या लिखा। उस पे लिखा था श्री राम जय राम। कैसी भगवान के नाम ने तेरी रक्षा की है। वो चरणों में गिर पड़ा, कान पकड़ा, क्षमा मांगी कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय।